दोस्तों, मेरा नाम तौकीर अख्तर है और मैं आपके लिए लेके आया हूं वीडियो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत फायदेमंद साबित होगी आपके लिए अगर आप इस कोर्स को करेंगे तो। ये हेल्थ एंड सेफ्टी का आपके लिए एक किस्म का पिलर का किरदार अदा करता है, क्योंकि किसी भी कंपनी में एक्सीडेंट और इंसिडेंट का होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन, आपको स्किल्स आते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा कैरियर में फायदा होने वाला है। अदारे से भी कर सकते हैं और आप ट्रेनिंग ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो प्लीज ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। आई होप कि ये आपको फायदेमंद साबित हो। और दूसरी बात ये कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ईमेल मुझे कर सकते हैं या मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे आ रहा है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ये कोर्स जो है ये 1 दिन का है, ठीक हो गया। ट्रेनिंग इसकी 1 डे है। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। मेरा नाम तौकीर अख्तर है और ग्रेजुएट मेंबर आयोश हूँ। लेवल 6 डिप्लोमा किया हुआ है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से, निबोश सर्टिफाइड हूँ। आयोश ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफाइड हूँ। 15 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा ऑयल एंड गैस में एज ए HSC प्रोफेशनल। इस कोर्स में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? व्हाट इज एक्सीडेंट, बेनिफिट ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, रूट कॉज एनालिसिस, व्हाई इन्वेस्टिगेट, हाउ टू इन्वेस्टिगेट, एक्शन, राइट द रिपोर्ट, कंक्लूजन ऑफ रिपोर्ट और असाइनमेंट। ये चीजें हम लोग इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। एक्सीडेंट क्या है, उसके बेनिफिट क्या है इन्वेस्टिगेशन के, रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है इस एक्सीडेंट की और क्यों करते हैं इन्वेस्टिगेट, कैसे होती है इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्शन क्या क्या लिए जाते हैं, रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है और उस रिपोर्ट का रिजल्ट कैसे होगा। और लास्ट में हम आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देंगे, आप वो ट्राई कीजिएगा। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो प्लीज आप मुझे उसे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट यू लर्न, व्हाट इज एन एक्सीडेंट और इंसिडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है और इंसिडेंट क्या होता है? वाई शुड यू इन्वेस्टिगेट बोथ, जरूरी क्यों है इन दोनों को इन्वेस्टिगेशन करने की। हाउ डू यू फाइंड द ट्रू कॉज, कैसे आप उसका वजह, सही वजह जो है तलाश कर सकते हैं। हाउ शुड यू इन्वेस्टिगेट, आपको कैसे करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन। व्हाट शुड बी रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, और उसका नतीजा क्या होगा इन्वेस्टिगेशन का। What are you required to do for L&I DOSH? DOSH, और आपको क्या क्या चीजें करने की जरूरत है इसमें। एक्सीडेंट की डेफिनेशन क्या है जी? An unplanned, unwanted but controllable event which disrupt the work process and cause injury to the people. एक ऐसा अनप्लान या ना चाहते हुए भी एक ऐसा इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से कोई चोट लग सकती है या कोई नुकसान हो जाता है प्रॉपर्टी का या इक्विपमेंट का, उसको हम एक्सीडेंट कहते हैं। आगे चलें। व्हाट इज एन एक्सीडेंट? फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस दे आर कॉज्ड अकरेंस, जिसकी वजह से कोई ना कोई नुकसान हो जाता है या कोई ना कोई वाक़या पेश आ जाता है, उसको आप एक्सीडेंट कह सकते हैं। प्रिडिक्टेबल, द लॉजिकल आउटकम ऑफ हैजर्ड, ये एक उन्होंने ट्रायंगल बनाई हुई है जिसमें सबसे टॉप पे फैटेलिटीज लिखा हुआ है, सवेयर इंजरीज है, माइनर इंजरीज है, क्लोज कॉल है और हैजर्डस कंडीशन है। सबसे ज्यादा हैजर्डस कंडीशंस होंगी, उनके ऊपर क्लोज कॉल्स कम होंगी, माइनर इंजरीज उस हैजर्डस कंडीशन की वजह से आपके सामने है। फिर सवेयर इंजरी हो सकती है अगर आप लोग या हम उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते, फिर लास्ट में फैटेलिटी होने का भी खतरा है। तो प्रिवेंटेबल एंड अवॉइडेबल, यानी कि उससे बचा भी जा सकता है और उससे हम लोगों को बचना चाहिए। हैजर्ड्स डू नॉट हैव टू एग्जिस्ट, दे आर कॉज्ड बाय थिंग्स पीपल डू और फेल टू डू। जरूरी नहीं कि हैजर्ड्स एग्जिस्ट करता ही हो, ये
लोगों की वजह से हो सकता है, जो वो काम करते हैं और या वो काम करने की कोशिश करते हैं मगर उसमें फेल हो जाते हैं। What is an incident? Incident क्या होता है? An unplanned and unwanted event disrupts the work processes and has the potential of resulting in injury, harm or damage to persons or property. एक ऐसा अनप्लान्ड या ना चाहते हुए इवेंट है जिसकी वजह से कोई इंजरी होने का खतरा है, या नुकसान पहुंचने का खतरा है, या कोई प्रॉपर्टी को डैमेज होने का खतरा है, उसको इंसिडेंट कह सकते हैं। An incident may disrupt the work process but does not result in injury or damage. It should be looked as a wake-up call. It can be thought of as the first of series of events which could lead to a situation in which harm or damage does occurs. ऐसा वाकया है जो हो जाता है लेकिन उसमें इंजरी या डैमेज नहीं होता, आपके लिए वेकअप कॉल है। ठीक है, आपने उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना है ताकि कोई बड़े हादसे का मौजब ना बन जाए, वो उसको आप इंसिडेंट बोलेंगे। अभी पिक्चर्स के सामने आपके सामने है, 4 पिक्चर्स हैं, देखिए आप इनको। वो कहता है विच एक्सीडेंट्स नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। कौन से एक्सीडेंट्स हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन लाजमी होनी चाहिए? इंजरी, क्या इंजरी की होनी चाहिए, इलनेस की होनी चाहिए, या प्रॉपर्टी डैमेज की होनी चाहिए, या नियर मिस की होनी चाहिए? तो इंजरी, चोट, बीमारी की, या कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो चुकी है, या आप बच गए हैं, नियर टू हैपन, होते होते वो बच गया वाकया, आपके बचत हो गई है, इनमें से किसकी इन्वेस्टिगेशन जुड़ी है? तो आंसर इसका है कि सबकी होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन। बेनिफिट्स ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। बेनिफिट्स क्या है इसके? प्रिवेंटिव रिकरेंस, दोबारा होने से बचता है, दोबारा होने से बच जाते हैं आप। आइडेंटिफाइंग आउटमोटेड प्रोसीजर्स, improvement to work environment, increasing productivity, improvement of operational and safety procedures, raises safety awareness level. दोबारा नहीं होता, आपको असल हालात मालूम हो जाते हैं, प्रोसीजर के बारे में पता लग जाता है आपको काम में बेहतरी आती है, एनवायरनमेंट में बेहतरी आती है, आपकी प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाती है, आपके काम में ज़्यादा बेहतरी आती है और सेफ्टी प्रोसीजर आपके बेहतर हो जाते हैं, और आपकी सेफ्टी से रिलेटेड जो भी है पॉइंट्स वो रेज होना शुरू हो जाते हैं। एक्सीडेंट्स डोंट जस्ट हैपन, एक्सीडेंट्स डोंट जस्ट हैपन, एन एक्सीडेंट इज नॉट जस्ट वन ऑफ दीज थिंग्स। Accidents are predictable and preventable events. They don't have to happen. Accident जो है, most workplace injuries and illness are not due to accident. बहुत सारी इंजरीज और इलनेस जो है वो जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट की वजह से होती हो। More often than not, a predictable or foreseeable eventuality. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको नजर भी आती हैं, ठीक है, आप प्रिडिक्ट भी करते हैं। By accidents we mean events where employees are killed, maimed, injured or become ill, become free from exposure to toxic chemicals or microorganisms. TB, hepatitis, HIV, a systematic plan and follow through of investigating incidents or mishaps and altering behaviors can help store a future accident. इस इवेंट्स में एम्प्लॉयज की मौत वाक़या भी हो जाती है, वो इंजर भी हो जाते हैं, उनको चोट लगती है, वो बीमार भी हो जाते हैं। एक्सपोजर से, किसके? टॉक्सिक केमिकल से। ठीक हो गया।
या किसी बीमारी से, जैसे टीबी हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, एचआईवी हो गया। इन चीजों को हमें इन्वेस्टिगेट करना है ताकि ये फ्यूचर में दोबारा ना हो और बिकम इल फ्रॉम एक्सपोजर। द टिप ऑफ आइसबर्ग, एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। यह आपको एक एग्जांपल दी गई है आइसबर्ग की। एक्सीडेंट्स और इंजरीज आर द टिप ऑफ द आइसबर्ग ऑफ हैजर्ड्स। एक्सीडेंट्स और इंजरीज आर द टिप ऑफ द आइसबर्ग ऑफ हैजर्ड। एक्सीडेंट और इंजरी जो है वो आइसबर्ग के ऊपर जो आपको नजर आ रही है टिप, वो है। इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट्स सिंस दे आर पोटेंशियल एक्सीडेंट्स इन प्रोग्रेस। अगर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे इंसिडेंट्स की जो कि एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उम्मीद है कि वो नहीं होंगे। क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एन इंसिडेंट। क्या क्राइटेरिया है जी इन्वेस्टिगेट करने का? क्या क्राइटेरिया है इंसिडेंट को? व्हाट इज अ रीजनेबल द वर्स्ट आउटकम। क्या मैक्सिमम उसकी आउटकम निकल सकती है, नतीजा क्या निकल सकता है, बुरे से बुरा नतीजा क्या निकल सकता है। इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है वर्कर को, और इससे भी ज्यादा सिवियरिटी हो सकती है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी भी खत्म हो सकती है और बहुत ज्यादा उसको चोट लग सकती है। देन द इंसिडेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड विद द सेम थोरोनेस एज एन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। और जो कि अगर आप इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हो सकता है कि एक्सीडेंट की वो नौबत ही ना आए और वो आप उसको इन्वेस्टिगेट कर लें। ये आपके सामने एक ट्री है, द एक्सीडेंट वीड। द एक्सीडेंट वीड, इसमें क्या है जी, हैजर्डस कंडीशन है और हैजर्डस प्रैक्टिसेस है। रूट कॉज एनालिसिस, जड़ क्या है एक्सीडेंट होने की, जड़ क्या है, ये अब हमने देखना है। डायरेक्ट कॉज, अनप्लैन्ड रिलीज ऑफ एनर्जी ऑफ हैजर्डस मटेरियल। हो सकता है कि आप कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां से कोई गैसेस रिलीज हो गई हैं अचानक ही, या कोई केमिकल रिलीज हो गया, आप वहां काम कर रहे थे, अचानक ये हो गया, जो इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉज। और इनडायरेक्ट कॉज क्या है, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। इनडायरेक्ट कॉज ये होगी या तो उसमें कोई आपने अनसेफ एक्ट किया उसके साथ, या अनसेफ कंडीशन होगी उसकी। और रूट कॉज क्या होगी, पॉलिसीज एंड डिसीजन। जो आपने पॉलिसी बनाई है या डिसीजन लिया है वो प्रॉपर नहीं था। व्हाई इन्वेस्टिगेट, क्यों इन्वेस्टिगेशन जरूरी है इसकी। कंडक्ट एंड डॉक्यूमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन डेट आंसर। हु वाज प्रेजेंट, कौन वहां मौजूद था। व्हाट एक्टिविटीज वर अकरिंग, क्या काम हो रहा था। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। वेयर एंड व्हाट टाइम, किस टाइम पे हुआ और कहां हुआ। व्हाई डिड इट हैपन, क्यों ये वाकया में आया। जब आप कोई ड्रामे वगैरह देखते हैं, इंडियन ड्रामे हैं जैसे सीआईडी वगैरह ड्रामे देखते हैं, तो वहां वो कत्ल होता है तो उसके बारे में भी यही क्वेश्चन होती है कि कहाँ वहां कौन कौन मौजूद था, वो देखते हैं, ठीक है। वो एक्टिविटीज कैसे हुई, वो कत्ल कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस टाइम पे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में आती हैं। इन्वेस्टिगेट ऑल इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट, सारे इंसिडेंट और एक्सीडेंट को आपने इन्वेस्टिगेट करना है। कैसे, आल्सो आंसर। इज दिस अ कंपनी और इंडस्ट्री, इज दिस अ कंपनी और इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड हैजर्ड। क्या कंपनी में जो कहाँ काम करे वहाँ खतरे को बताया गया है कि भाई यहाँ ये खतरे हैं। जैसे ऑयल एंड गैस में बताया जाता है कि ये खतरे हैं यहाँ, ठीक है। इसी तरह जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपको बताया जाता है कि यहाँ खतरे कौन कौन से हैं। हैज द कंपनी टेकन प्रीवियस एक्शन टू कंट्रोल दिस हैजर्ड, या कंपनी ऑलरेडी उसके ऊपर एक्शन ले रही है इसको कंट्रोल करने के लिए। व्हाट आर दोज एक्शन, एक्शन कौन कौन से हैं। इज दिस अ ट्रेनिंग इशू, क्या ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है या नहीं की जाती। हाउ टू इन्वेस्टिगेट, मेन स्टेप, डेवलप अ प्लान। पहले तो प्लान बनाना आपने। assemble an investigation kit, इन्वेस्टिगेशन किट ले। इन्वेस्टिगेट ऑल इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट इमीडिएटली, फौरन इनको आपने इन्वेस्टिगेट स्टार्ट कर देनी है, एक्सीडेंट और इंसिडेंट। कलेक्ट फैक्ट्स, हकीकत से मबनी मवाद इकट्ठा करें। इंटरव्यू विटनेस, इंटरव्यू करें जो वहां मौके पे मौजूद थे। राइट अ रिपोर्ट, और रिपोर्ट बनाएं।
टिप्स फॉर डेवलपिंग अ प्लान, क्या ये टिप्स है? सम एक्सपेंशन क्वेश्चन ऑन द अबव पॉइंट्स आर, हु विल बी ट्रेन टू इन्वेस्टिगेट, किसको ट्रेनिंग देनी है हमने इन्वेस्टिगेशन की? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनिश रिपोर्ट एंड व्हाट इज द टाइम फ्रेम, कौन है इसका जिम्मेदार रिपोर्ट को फिनिश खत्म करने का और क्या टाइम फ्रेम होगा? हु रिसीव्स कॉपीज ऑफ रिपोर्ट, कौन कॉपीज लेकर उसकी रिपोर्ट की? हु डिटरमिन्स विच ऑफ द रिकमेंडेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड, हु डिटरमिन्स विच ऑफ द रिकमेंडेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड, कौन बताएगा कि किसकी सिफारिशत पर अमल होना चाहिए? कौन बताएगा कि किसकी सिफारिशत पर अमल होगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशन, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी, कौन जिम्मेदार होगा उस सिफारिशत पर अमल करने का? हु गोज बैक एंड एश्योर्स दैट फिक्सेस आर इन प्लेस, कौन एश्योर करेगा कि इस चीजों को फिक्स करना है वर्क प्लेस पे? हु एश्योर दैट फिक्सेस आर इफेक्टिव, और कौन ये देखेगा, एश्योर करेगा कि जो हमने अपने प्रैक्टिसेस की है वो इफेक्टिव है या नहीं? इन्वेस्टिगेशन किट, उसमें क्या क्या चीजें आती है इन्वेस्टिगेशन किट में? कैमरा इक्विपमेंट, कैमरा आ गया, फर्स्ट एड किट आ गई। यार बात सुनी बिलाल, एक मिनट बात सुनी यार, इसको दरवाजे को बंद कर, उसको भी बंद कर दे यार, बड़ा शोर आ रहा है। फर्स्ट एड किट आ गई, टेप रिकॉर्डर आ गया, ग्लव्स आ गए, मेजरिंग टेप आ गई, लार्ज इनवेल्प आ गया, ठीक हो गया। हाई विजिबल टेप, लार्ज इनवेल्प इसलिए आ गया कि ये सारा जो आपने मटेरियल इकट्ठा करना, पेपर वगैरह उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। हाई विजिबल टेप आ गई ताकि उस एरिया को सिक्योर किया जाए, ठीक हो गया। रिपोर्ट फॉर्म्स, इस पे आपने रिपोर्ट लिखनी है, सीजर, कैंची, ग्राफ पेपर, स्कॉच टेप, सैंपल कंटेनर्स विद लेबल, पीपीई आ गई, आइटम स्पेसिफिक टू वर्क साइट, जो जो चीजें चाहिए होंगी उस वर्क साइट से रिलेटेड वो होगी, ठीक है। इसमें फर्स्ट एड आ गया, टेप रिकॉर्डर आ गया, टेप रिकॉर्डर इसलिए कि आपने विटनेस की रिकॉर्डिंग करनी है जो जो वो बोल रहे हैं, ठीक है। ग्लव्स वगैरह आ गए ताकि आपके हाथ, आपके फिंगर्स ना लग जाए उस चीज को। बिगिन इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली, आपने इन्वेस्टिगेशन फौरन शुरू करनी है। इट्स क्रूशियल टू कलेक्ट एविडेंस एंड इंटरव्यू विटनेस एज सून एज पॉसिबल, आपने कोशिश करनी है कि फौरन आप वहां से मवाद इकट्ठा करना शुरू कर दें, ठीक है, और इंटरव्यू करना शुरू कर दें विटनेस का, जो लोग वहां मौजूद थे। बिकॉज एविडेंस विल डिसअपीयर एंड पीपल विल फॉरगेट, और हो सकता है लोग जो विटनेस है वो भूल जाएं चीजें, और जो वहां सबूत है वो खत्म होना शुरू हो जाए। हाउ डू यू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, कैसे होगा जी? नोटिफाई इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू योर प्लान, पहले तो आपने लोगों को बताना कि भाई आपकी ये ड्यूटी है, आपकी ये ड्यूटी है, सबकी बतानी है, ठीक है। यू मस्ट इन्वॉल्व अ एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, आपने एक एम्प्लॉय का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको साथ जरूर लेना है। द इमीडिएट सुपरवाइजर एंड अदर्स पीपल विद द नॉलेज, द इमीडिएट सुपरवाइजर एंड द अदर पीपल विद नॉलेज, आपने सुपरवाइजर को लेना है साथ और उन लोगों को लेना है जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है इस बारे में काम का। ग्रैब यूर इन्वेस्टिगेशन किट, अपनी इन्वेस्टिगेशन किट अपने साथ रखनी है। आपने अप्रोच द सीन पे पहुंच जाना आपने। द एक्सीडेंट सीन, क्या चेक फॉर डेंजर, आपने ये देखना, खतरा देखना कि क्या है। हेल्प द इंजर्ड, जो बंदा इंजर्ड हुआ है उसकी आपने हेल्प करनी है, पहले खतरा देखना है, फिर इंजर्ड बंदे को आपने उसकी हेल्प करनी है, उसको अगर एम्बुलेंस पे भेजना पड़ता है तो भेज दे फौरन, ठीक है। फिर आपने उस सीन को सिक्योर करना है टेप लगा के, ठीक है, कोई बंदा उसके साथ ना करे, छेड़खानी ना करे। आइडेंटिफाई एंड सेपरेट विटनेस, जिन लोगों ने देखा है उसको आप साइड पे कर दें, ठीक है। गैदर द फैक्ट्स, और हकीकत में मबनी मवाद इकट्ठा करें। फैक्ट फाइंडिंग, कहां से आपने सच तलाश करना। विटनेस एंड फिजिकल एविडेंस,
गवाह जो होंगे वो, और खुद भी आपने देखना है कोई अगर आपको चीज वहां से मिलती है। एम्प्लॉइज अदर विटनेस, अगर वहां के लोग हैं जो काम कर रहे हैं वहां कंपनी के, उनसे पूछना है, आपने बातचीत करनी। पोजीशन ऑफ द टूल्स एंड इक्विपमेंट, जो फिजिकली आपने देखना है कि टूल या इक्विपमेंट की पोजीशन उस टाइम क्या है, ठीक है। इक्विपमेंट ऑपरेशन लॉग्स चार्ट्स एंड रिकॉर्ड, इक्विपमेंट के बारे में देखना है आपने, इसका रिकॉर्ड क्या है, ये किस तरह काम कर रहा है, कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं वहां पर, कोई मसला तो नहीं हुआ। इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, इक्विपमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर देखना वहां से। टेक्स नोट्स ऑन एनवायरमेंट कंडीशन एयर क्वालिटी, आपने एनवायरमेंट कंडीशन को भी जज करना है कि कैसी थी वहां। टेक सैंपल्स, सैंपल लेने वहां से। नोट हाउसकीपिंग एंड जनरल वर्किंग एनवायरमेंट, हाउसकीपिंग भी देखनी है आपने कि ऑलरेडी हुई थी या नहीं हुई थी, और वर्किंग एनवायरमेंट कैसा था। नोट फ्लोर और वर्किंग सर्विस कंडीशन, फ्लोर की हालत देखनी है, कुछ स्लिपरी ट्रिपली या पूरा हाउसकीपिंग तो नहीं वहां हुई थी, ठीक है। टेक मैनी पिक्चर्स एज यू कैन, बहुत ज़्यादा जितनी पिक्चर्स आप ले सकते हैं आप ले लें वहां से। ड्रा द सीन, और सीन को आप पेपर पे ड्रा करें कि क्या हुआ ऐसे में। इंटरव्यू विटनेस, इंटरव्यू आफ्टर द इंसिडेंट, इंटरव्यू आपने लेना है, ठीक है। चूज अ प्राइवेट प्लेस टू टॉक, आपने अलहदा उसी जगह पे इंटरव्यू स्टार्ट नहीं कर देना, प्राइवेट प्लेस रखनी है। कीप कन्वर्सेशन इनफॉर्मल, आपने जो इंफॉर्मेशन है वो अपने पास रखनी है, सबको बताना नहीं है। टॉक टू विटनेस एज इक्वल्स, आपने विटनेस के साथ बड़े अच्छे तरीके से बात करनी है। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं आपने, यस और नो में। लिसन डोंट ब्लेम जस्ट गेट फैक्ट्स, आपने उसकी सुननी है, आपने उसको ब्लेम नहीं करना, और आपने उससे से ज्यादा हकीकत पूछनी है। आस्क सम क्वेश्चन यू नो द आंसर्स टू, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे उससे, ठीक है, जिसके आंसर वो जानता है। राइट अ रिपोर्ट, रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होंगी। एन एक्यूरेट नैरेटिव ऑफ व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था ये बताना है आपने असल में उसमें। क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ अनसेफ एक्ट और कंडीशन, आपने उसके अंदर डिटेल लिखनी है अनसेफ एक्शन की और कंडीशन की। रिकमेंडेड इमीडिएट करेक्टिव एक्शन, आपने सिफारिश देनी है कि हमने फौरन क्या एक्शन लेना है इसका। रिकमेंडेड लॉन्ग टर्म करेक्टिव एक्शन, आपने ये भी सिफारिश देनी है कि लंबे अरसे तक हम इसके साथ कौन सा एक्शन लेंगे ताकि दोबारा ना आए। रिकमेंडेड फॉलो अप टू अश्योर फिक्स इज इन प्लेस, और आपने ये भी बताना है कि आपने क्या सिफारिश दी है ताकि ये दोबारा ये वाकया अब इसको हम भूल जाएं और काम स्टार्ट कर दें। रिकमेंडेड रिव्यू टू अश्योर करेक्शन इज इफेक्टिव, और आपने ये भी सिफारिश देनी है कि कैसे हम इसको रिव्यू करेंगे कि ये जो हमने वहां प्रैक्टिस की है ये इफेक्टिव है या नहीं। हाउ एंड व्हाई डिड द एक्सीडेंट हैपन, कैसे और क्यों एक्सीडेंट हैपन होता है, क्यों होता है। अ लिस्ट ऑफ सस्पेक्टेड कॉजेज एंड ह्यूमन एक्शन, हो सकता है बहुत सारी वजह हो, ठीक है, और वर्कर्स का या लोगों का एक्शन हो सकता है। यूज इंफॉर्मेशन गैदर फ्रॉम स्केचेस, फोटोग्राफ्स, फिजिकल एविडेंस, विटनेस स्टेटमेंट, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, स्केच बना के, फोटोग्राफ से, फिजिकल वहां जाके एविडेंस इकट्ठे करने हैं, और गवाह जो है उनके स्टेटमेंट से। आंसर द फॉलोइंग इन द रिपोर्ट, कौन कौन सी आंसर लिखने हैं अपने। व्हेन एंड वेयर डिड द एक्सीडेंट हैपन, कब और कहां हुआ था ये एक्सीडेंट, क्या क्या कि कॉन्सिक्वेंस, क्या इसका असरात हुए हैं इस एक्सीडेंट के, कौन इन्वॉल्व था इसके अंदर, क्या इंजरीज हुई हैं, और इक्विपमेंट कैसे डैमेज हुआ है, और कैसे लोग या एम्प्लॉयज जो है इंजर्ड हुए हैं। नतीजा क्या निकलेगा रिपोर्ट का। रिपोर्ट कंक्लूजन शुड आंसर द फॉलोइंग, ये नतीजा निकलना चाहिए। व्हाट शुड हैपन टू प्रिवेंट फ्यूचर, व्हाट शुड हैपन टू प्रिवेंट फ्यूचर एक्सीडेंट, कैसे हमने फ्यूचर एक्सीडेंट से बचना है। व्हाट रिसोर्सेज आर नीडेड, क्या क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग चेंजेस, कौन इसको रिस्पॉन्सिबल है इसको चेंज करने का, मेकिंग चेंज। Who will follow up and ensure changes are implemented, कैसे हमने इसको फॉलो अप करना है, ठीक है, और चेंजेस को इंप्लीमेंट करना है। व्हाट विल बी द फ्यूचर लॉन्ग टर्म प्रोसीजर, और हमने लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रोसीजर क्या है। द
कंट्रोल हिट लिस्ट, क्या है? एलिमिनेट द हैजर्ड, हैजर्ड को एलिमिनेट कर दें। सब्स्टिट्यूट अ लेस हैजर्डस मटेरियल, कम हैजर्डस मटेरियल यूज करें इंस्टेड ऑफ हाई हैजर्डस मटेरियल की निस्बत। यूज इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा दें, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगा दें, पीपीई पहन लें या ट्रेनिंग दे दें एम्प्लॉयज को। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन फेल क्यों होता है? नो टाइम टू कंप्लीट, टाइम नहीं दिया गया पूरा उसको। नो मोटिवेशन टू कंप्लीट, मोटिवेशन मैनेजमेंट की तरफ से नहीं मिली। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, उसकी कमी थी। लैक ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज, नॉलेज नहीं था उसको और स्किल्स नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन स्टॉप शॉर्ट एंड डिडंट रिवील द रूट कॉज, रूट कॉज तक पहुंचे नहीं गया, पहले इन्वेस्टिगेशन जो है स्टॉप कर दी गई। आपके लिए असाइनमेंट ये, वर्कर फॉल्स फ्रॉम द हाइट हु वाज वर्किंग ऑन स्कैफोल्डिंग, हिज राइट लेग एंड राइट आर्म फ्रैक्चर्ड, हाउ टू इन्वेस्टिगेट दिस एक्सीडेंट। एक वर्कर जो है वो ऊपर ऊंचाई पे काम कर रहा था स्कैफोल्डिंग पे, वो ऊपर से नीचे गिर गया, उसकी एक टांग और एक बाजू टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। तो एक टांग और एक बाजू फ्रैक्चर हो गया है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? ये आप रिपोर्ट बना के मुझे सेंड करेंगे, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या हल निकला है और किस तरह ये किया गया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट जो है आपके सामने है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बेनिफिट्स ले सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।